हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वे ऑफ के। मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो सीरीज स्टार्ट की थी, आज इसका पार्ट 4 है और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, इससे पहले की वीडियो में हमने क्या देखा था। सबसे पहले आया था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर आक्रमण किया था और उसने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्ति की थी। उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। ठीक है। उसके बाद आता है महमूद गजनी। महमूद गजनी जो था, उसने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया था। ये जो मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनी थे, इनका जो मुख्य उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करना, वो था धन की प्राप्ति और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। ठीक है। और महमूद गजनी का जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है वो है 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे। यहाँ से इसने काफ़ी धन की प्राप्ति की थी लूट में। इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का जो पहला आक्रमण था वो 1175 में हुआ था मुल्तान के विरुद्ध, और 1178 में दूसरा आक्रमण करता है पाटन गुजरात में। ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे मोहम्मद गौरी के। 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था और गौरी की हार हुई थी। फिर उसके बाद 1192 में आता है दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध, जो फिर से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। फिर आता है 1194 में चंदावर का युद्ध, जो होता है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें भी मोहम्मद गौरी ही विजय रहता है। इसके बाद आता है ये जो मोहम्मद गौरी था, वो जितना भी उसने भारत पर विजय प्राप्त की थी, जितने भी प्रदेशों में, जितने भी देशों में, ठीक है, उसने क्या किया, उस साम्राज्य को अपने गुलामों के हाथों सौंपते हुए गजनी वापस लौट गया था। तो यहाँ से शुरुआत होती है सल्तनत काल की, और उसमें भी जो सबसे पहले आता है गुलाम वंश। ठीक है। गुलाम वंश में की जो स्थापना की थी वो थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गौरी का गुलाम था और इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और इसने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर राजधानी बनाई थी और 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसको लाहौर में ही दफनाया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला शासक जो आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है आराम शाह। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ठीक है। अब आराम शाह जो था वो सिर्फ 8 महीनों तक ही शासन करता है। उसके बाद आ जाता है इल्तुतमिश। तो तीसरा शासक इसमें आएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था एक इल्बरी तुर्क था और ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वो बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण देहली एक कुहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। तो ये जो चंगेज खां है वो कौन था, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मंगोल। ठीक है। मंगोल कौन थे? मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे।
उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था, यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक में 1163 ईस्वी में तेमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान और श्रापित दोनों पुकारा गया, चंगेज द ग्रेट और द एक्योर्स्ट। इसका पिता येसुगाई बहादुर था। अब इल्तुतमिश के कुछ महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इल्तुतमिश ने इसके निर्माण को पूर्ण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे इल्तुतमिश ने, जिसमें चांदी का टका एवं तांबे का जीतल था। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने ही चलाई। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। यहाँ पर अमीरों होगा। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था इल्तुतमिश ने, जो तुर्कान चिहलगानी के नाम से जाना गया।